सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम हरियाणा की बात करें, जब से एग्जिट पोल आया है कांग्रेस के में पूरा उत्साह, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन भी बनी हुई है सीएम को लेकर, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो आप सुन ही रहे हैं कि ना मैं टाइड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कल के बयान के बाद से बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तेवर हैं वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आलाकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में कड़ी टक्कर है। हालांकि जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों को ज़्यादा टिकट मिले हैं, उन प्रत्याशियों को ज़्यादा टिकट मिले हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीद है कि जब विधायक दल के नेता की मीटिंग होगी, बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक उसमें आएंगे, उसमें जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी उसमें ये कहा जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में ज़्यादा विधायक हैं। ऐसी सूरत में उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। लेकिन शैलजा को यकीन है कि 1998 से वो राजनीति कर रही हैं और सोनिया गांधी की काफ़ी करीबी हैं, सोनिया गांधी की पसंद मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आलाकमान उनके नाम पर फैसला करेगा। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू होगी और एग्जिट पोल में जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या उसी के हिसाब से वोटों की गिनती में नतीजे सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। रमन, कई बार हमने देखा है, देखिए हम लगातार ये कहते हैं कि एग्जैक्ट पोल पर ही हमें आखिरी विश्वास करना है। कई बार एग्जिट पोल के उलट नतीजे आए हैं, लेकिन हरियाणा में ये बात सही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी उसको कांग्रेस काफी हद तक बुनाने में कामयाब रही है। लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने भी अपने मैनेजमेंट के मुताबिक काम किया है, तो एक गुंजाइश वहां पर बनी हुई है। क्या उससे उलटफेर हो सकता है? क्योंकि जाट वोटर्स की तो नाराजगी थी ही बीजेपी से, लेकिन जो जाट नॉन जाट की लड़ाई में क्या बीजेपी वहां अपना काम करने में सफल रहेगी या नहीं, ये तो आज के नतीजे बताएंगे। तो ये आप किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आखिरी वक्त में आज जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल के उलट नतीजे आ सकते हैं? क्या बीजेपी थोड़ी आगे बढ़ सकती है जो मैनेजमेंट बनाया आखिरी वक्त में और वोटर्स को साधने के लिए? देखिए, उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे के उलट जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि जो हरियाणा में किसानों का मुद्दा है और ये परसेप्शन एक बना दिया गया वहाँ पे हरियाणा में कि किसान नाराज़ हैं, जवान नाराज़ हैं, पहलवान नाराज़ हैं, और बीजेपी नेताओं को इस सवाल का जवाब लगातार देना पड़ा कि किसान नाराज़ नहीं हैं, पहलवान नाराज़ नहीं है, जवान नाराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसमें 750 किसानों की मौत हुई, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरे हरियाणा में कैंपेन किया। राहुल गांधी ने कैंपेन किया, प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया, और दोनों के कैंपेन करने के बाद से नेता काफ़ी उत्साहित है इस बात को लेकर कि जो नतीजे सामने आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक में सामने आएंगे, उनके फैसले के समर्थन में सामने आएंगे। ऐसी सूरत में बीजेपी के नेताओं को ये यकीन होने लगा है कि उनके हाथ से पासा पलट गया है, उनके हाथ से जो है सत्ता जाने वाली है, जा सकती है सत्ता। लेकिन नायब सिंह सैनी लगातार आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो नतीजे सामने आएंगे वो बीजेपी के समर्थन में सामने आएंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल रमन, एक तरफ देखिए दावा तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन किसान की नाराजगी, जैसा कि आपने जिक्र किया, पहलवान की नाराजगी, और दूसरी अग्निवीर योजना, और इसे लेकर देखिए कांग्रेस ने खूब भुनाया भी। अब कुछ देर बाद नतीजे भी आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किन मुद्दों पर मुहर लगाई है। वहीं हमारे साथ जम्मू से पंकज भी जुड़े हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात है, अगर हम जम्मू कश्मीर के नतीजों की बात की जाए तो वाकई इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि जम्मू में जिस तरह से चुनाव हुए, सबकी निगाहें, एक मैसेज पूरे देश के लिए मिलेगा। लेकिन अगर जम्मू रीजन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो कि स्ट्रांग, लेकिन एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं सेंध मारी कांग्रेस ने लगाई है। चलिए, पंकज तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, चलिए पंकज से ही बात कर लेते हैं। पंकज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखिए आप जहां मौजूद हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगर नतीजा आएगा और जो चुनाव हुआ, पूरे देश की निगाहें
कहते ना कि एक अमन शांति का मैसेज। लेकिन जम्मू रीजन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेहद कॉन्फिडेंट में भी थी, और पिछले नतीजों की बात करें वहां अच्छा नतीजे भी आए थे बीजेपी के लिए। लेकिन इस बार कांग्रेस सेंध कर लगा रही है। अगर हम एग्जिट पोल की माने तो क्या ऐसी वजह रही इस बार? बिल्कुल, देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। 43 सीटें जो है वो जम्मू संभाग की हैं, जो 10 जिले हैं, और उसी के साथ जो 47 सीटें हैं वो है कश्मीर डिवीजन की। पहले 87 सीटें होती थी, उसमें आपको बता दें 4 सीटें जो है लद्दाख की होती थी, कारगिल की होती, लेकिन लद्दाख यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर यूटी बना, कुल 90 सीटें हुई। अब जो है यहाँ पर एक नया जो इस समय सियासी बहस छिड़ी है वो छिड़ी है 5 नॉमिनेटेड सीटों को लेकर। ये 5 लोग कौन है? एक जो होगा वो है पीओजे के, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से, 2 होंगे कश्मीरी विस्थापित, एक महिला होगा, एक पुरुष होगा, और 2 महिलाएं होंगी, यानी 5 सीटें होंगी। इससे पहले 2 सीटें होती थी। और हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने इन चुनावों में सबसे बड़ा बीजेपी मुद्दा लेकर के वो था विकास का मुद्दा। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड को रिस्टोर करना। कांग्रेस ने कहा कि यहां पर स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के मीटर बीजेपी लगाने जा रही है, तमाम मुद्दे। यहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर गई। कश्मीर डिवीजन की बात करी जाए, वहां पर मुद्दे अलग थे। वहां पर मुद्दा सबसे बड़ा था 370 और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड को रिस्टोर करना, यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना, यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत जो की, बीजेपी ने जम्मू संभाग के 43 सीटों में अपने चुनावी जो मैदान में उम्मीदवार अपने उतारे, कश्मीर में महज 19 उम्मीदवार उतारे, यानी कुल 62 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जिसमें 43 जम्मू संभाग में, 19 जो है कश्मीर संभाग में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा। 51 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे, 32 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, और 5 सीटें ऐसी थी जिसमें फ्रेंडली मुकाबला हुआ, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे। 2 सीटें, एक सीट सीपीआई को दी गई, सीपीआईएम को दी गई, एक सीट पैंथर पार्टी को दी गई। और अब क्योंकि बीजेपी जो है जम्मू संभाग में अकेले चुनावी मैदान में थी, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमने कश्मीर घाटी में जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो निर्दलीय हैं, वो हम उनके सपोर्ट में है, यानी हमने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी को जम्मू रीजन में, यानी जम्मू संभाग में तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन कश्मीर संभाग में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन ये जो है एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी देर में आ जाएंगे, साफ हो जाएगा कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि कश्मीर घाटी में कमल खिलेगा, क्या वो कमल खिल पाता है, नहीं खिल पाता है। क्योंकि 370 हटने के बाद ये सबसे अहम चुनाव है। यहां पर बीजेपी ने तमाम वादे किए कि 370 हटने के बाद यहां पर विकास हुआ, बेरोजगार युवाओं को हमने रोजगार दिया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, और 3 परिवारों का बार बार नाम लिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में कहा, गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। लेकिन क्या, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे, तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक आते, दिग्गज आते थे, तो चुनावी रैलियों में उतरते तो सीधे तौर पर निशाना बनाते थे 3 परिवारों पर। अब क्योंकि थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताया है। यहां पर जिस जगह मौजूद हूं, ये काली माता का मंदिर है, बावे वाली माता का मंदिर है, बेहद प्रसिद्ध, बेहद प्राचीन मंदिर है। यहां पर बीजेपी के तमाम जम्मू जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। ज्यादातर उम्मीदवार यहां पर पहुंचे हैं ताकि मां का आशीर्वाद लें और चुनाव में इनकी जीत हो, इनकी पार्टी जीते। आप देखिए कि रविंद्र रैना पहले क्या कहते थे, वो कहते थे कि 50 पार, यानी 90 में से 50 सीटें बीजेपी लेगी। लेकिन जब हमने दोबारा इनसे बात की, इन्होंने कहा कि 35 सीटें हम उम्मीद है कि हम जीतेंगे, और 15 ऐसे जो कश्मीर घाटी में निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो इनके संपर्क में हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि कुल अभी 90 सीटें, अगर 5 सीटें एलजी नॉमिनेट करते हैं तो हो जाएंगी 95 सीटें। बहुमत का आंकड़ा, क्योंकि पहले अगर 90 सीटें हैं तो 46 होता है, अगर 95 सीटें हो जाती हैं तो बहुमत के लिए चाहिए 48 सीटें। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या ये 48 सीटें ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ये एक अहम बात है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब, क्योंकि पूरा हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहे हैं, पहले आप देखिए 2 नॉमिनेट सीटें होती थी, 2 महिलाएं होती थी, अब 3 ठीक है पंकज, आप बने रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे उनकी भूमिका बहुत अहम, बहुत बड़ी रहने वाली है जम्मू